हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 5184 एंड कॉमन रेशियो इज 2, फाइंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। देखिए, फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स गिवन है, तो हम टर्म्स कैसे चूज करेंगे। लेट द टर्म्स आर, ये कब हम चूज करेंगे ऐसे टर्म्स जब प्रोडक्ट गिवन हो, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब। तो फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हम ऐसे चूज करेंगे जब प्रोडक्ट गिवन हो। ओके, तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए अपॉन आर क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारा, दूसरा टर्म क्या है, ए अपॉन आर है, तीसरा टर्म ए आर है, फोर्थ टर्म क्या है, ए आर क्यूब है। कह रहा है इन सबका प्रोडक्ट क्या है, 5184। ओके, 5184। अब देखिए, आर क्यूब कैंसिल, आर कैंसिल, तो यही इसका फायदा होता है कि हमें पहले ही जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, ए पावर 4। अब हमें क्या करना है, 5184 को 4 की पावर में लिखना है। ठीक है, तो हम देखिए इसको, अगर अगर इसको आप जब सिंपल करेंगे इसको, तो 2 पावर 4, 3 पावर 4 और 2 पावर 2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो 2 पावर 4, 3 पावर 4, ये तो हो गया 6 पावर 4। ठीक है, इसको आप लिखना चाहते हैं तो इसको √2 पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल ले दे के ये हुआ कि ए पावर 4 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 √2 पावर 4। ठीक है, इसको आप कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, 5184 आपने लिखा, इसको 2 से डिवाइड करिए, तो आपको क्या मिला, 2592। ओके, और इसी तरह आप डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए हम कर ही देते हैं, फिर 2 से डिवाइड करिए, तो ये क्या होगा, 1296। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 648। देन अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये हो गया 324। देन अगेन 2 से डिवाइड हम करते हैं तो ये आ गया 162। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 81, और 81 4 टाइम्स 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करते जाइए, 27। ओके, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसको आप देखें तो ये हमारा क्या मिल गया, देखिए 2 पावर 6, 3 पावर 4, उसी को हमने लिखा है। तो चूंकि यहाँ ए पावर 4 है, तो हम इसको कंबाइन कर रहे हैं 4 पावर, ये 4 पावर हमारी यहाँ मिल गई, ये पावर 4 पावर मिल गई, तो ये तो क्लियर होगा, और 2 का स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप जैसे लिखना चाहें, आप यहाँ से देख के डायरेक्ट ये लाइन लिख दें, या डायरेक्ट ये लिख दें, या इस तरह लिख के लिखें, तो ये आपकी मर्जी है, आप किस तरफ बेहतर समझ सकते हैं। तो देखिए 2 पावर 4, 3 पावर 4 इंटू 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 है, और हमें पावर 4 लाना है क्योंकि यहाँ पे ए पावर 4 है, तो हम √2 को, √2 का, जब 2 का √2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो स्क्वायर ऊपर गया तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फाइनली हमने 5184 को जब 4 की पावर में लिखा तो 6 √2 पावर 4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 √2, ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। ओके, अब आपको क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या है, देखिए ये हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ टर्म को हमें कैलकुलेट कर, ए आर क्यूब। ठीक है, ए आर थर्ड टर्म, आप लिखेंगे थर्ड टर्म, या ऐसे लिखिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या है, थर्ड टर्म इक्वल ए आर। ठीक है,
और देखिए आप नॉर्मली जब करते हैं थर्ड टर्म AR स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन हमें थर्ड टर्म यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से चूज करना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हुआ हमारा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसका सम पूछा है तो थर्ड AR की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। ओके, तो 6√2 ये हमारा हो गया A और R की वैल्यू हो गई 2, तो ये हमारा हो गया 6 × 2 12√2। देन फोर्थ टर्म हमारा क्या है AR3। ठीक है, तो A मीन्स 6√2 एंड 2 ठीक है, तो 2 मीन्स 8 × 6 48√2। ओके, अब आपको पूछा क्या है दोनों का सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, दिस इज इक्वल 12√2 प्लस 48√2, दिस मीन्स 60√2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 60√2 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जब भी कभी आते हैं जिसमें प्रोडक्ट गिवन हो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के, तो फिर आप उसको फोर्थ टर्म है तो ऐसे चूज करेंगे, थर्ड टर्म के बारे में हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के प्रोडक्ट गिवन हो तो वो टर्म कैसे चूज करेंगे, उस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।